आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। अब सुनो सतगुरु के द्वारा बताई नीचे व ऊपर की साधना का ज्ञान। सबसे पहले हमारे मनुष्य शरीर में, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, उसमें कौन से कमल चक्र कहाँ हैं, उन कमल चक्रों में किन किन देवताओं का या देवियों का वास है, अब ये विस्तार से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नंबर 1, मूल कमल। इसको मूल कमल कहो चाहे मूल चक्र कहो। मूल कमल में देवता श्री गणेश जी का निवास है। चाहे हिंदू का शरीर हो चाहे मुसलमान का, विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं उन सब के शरीर की रचना एक समान है। तो मूल कमल में देवता श्री गणेश जी का निवास है। इसकी 4 पंखुड़ियां हैं। इसके प्रवेश द्वार को खोलने का एक मंत्र है जो श्री गणेश जी की साधना करने का मूल मंत्र है, जिससे श्री गणेश जी तुरंत फल देने लगता है। जीव आत्मा के लिए प्रवेश द्वार खोल देता है। फिर आत्मा स्वादिष्टान चक्र यानी स्वाद चक्र की ओर चलती है, क्योंकि जीव आत्मा को उस लोक में जाना है जिसमें परमात्मा रहता है, जहां जाने के पश्चात भगत यानी साधक लौटकर संसार में नहीं आता है। फिर दूसरे नंबर का चक्र है स्वाद कमल या स्वाद चक्र। इसको स्वादिष्टान कमल चक्र भी कहा जाता है। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। श्री ब्रह्मा जी तथा उनकी पत्नी सावित्री जी का निवास है। स्वाद चक्र में किन किन देवी देवताओं का वास है? श्री ब्रह्मा जी का और उनकी पत्नी श्री सावित्री जी का। इसके द्वार को खोलने का मंत्र है, जिसकी साधना यानी जाप करने से यह द्वार ब्रह्मा जी खोल देते हैं। जीव आत्मा फिर ऊपर को नाभि कमल की ओर चलती है। अब भाई और बहनों, जब तक हमें इन देवी देवताओं के सच्चे भक्ति मंत्र नहीं मिलेंगे तब तक ये अपना द्वार जीव आत्मा को आगे जाने के लिए खोलकर नहीं देते हैं। जिस प्रकार भाई और बहनों, हम भैंसे को कितना ही भैंसा भैंसा कहें, वो हमारी तरफ पलटकर देखता भी नहीं है, लेकिन उस भैंसे का एक मूल मंत्र है। उसको धीरे से कह दो उर्र रही, तुरंत पलट के देखेगा कहां से आवाज आई। जिस प्रकार एक कुत्ता होता है, हम उसको कितना ही कहें कुत्ता कुत्ता, एक कुत्ता ले रोटी, एक कुत्ता, वो कुत्ता बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन उसका एक बीज मंत्र है। धीरे से उसको कह दो त्योल त्योल या तुरंत देखेगा वो कुत्ता, क्योंकि उस वाणी से वो प्रभावित होता है, आकर्षित होता है कि मुझे कौन पुकार रहा है। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में पूरा का पूरा हिंदू समाज, मुसलमान समाज, सिख और ईसाई समाज, इनके धर्मगुरुओं ने जैसे भी शास्त्र विरुद्ध साधना इन भाई बहनों को दी हुई है, इस साधना से हमारे शरीर में बने कमल चक्रों में इन देवी देवताओं के द्वार नहीं खुल सकते। खाली राधे राधे बोलने से, हरे रामा हरे कृष्णा करने से, जय गणेश देवा करने से, ओम जय जगदीश हरे करने से, ये तो इनके नाम है। जैसे भैंसे को भैंसा भैंसा कहो नहीं देखेगा, कुत्ते को कुत्ता कुत्ता कहो नहीं देखेगा, इसी प्रकार आप इन देवी देवताओं के कितने भी नाम जपो, ये आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। परंतु इन देवी देवताओं को पुकारने के, इनको आकर्षित करने के कुछ मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, जो केवल वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। और जब हम उन मंत्रों का जाप करेंगे तो ये हमारे लिए वो द्वार भी खोल देंगे और ये हमारी हर आवश्यकता को परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से पूरा करेंगे, पूरा। तीसरा है नाभि कमल, नाभि चक्र। इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री विष्णु जी तथा इनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी का निवास है। इसका द्वार भी बंद रहता है। इसे खोलने का भी एक मंत्र है जिसका जाप करना होता है, जो इन देव देवी को शीघ्र प्रभावित यानी प्रसन्न कर देता है। ये भी जीवात्मा के लिए द्वार खोल देते हैं। फिर जीवात्मा हृदय कमल की ओर ऊपर को चलती है। चौथे नंबर पर है हृदय कमल, हृदय चक्र। इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री शिव जी तथा इनकी पत्नी श्री पार्वती जी का निवास है। इसका द्वार भी बंद रहता है। इस द्वार को खोलने का एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। यह मंत्र इन देव देवी को विशेष आकर्षित करता है। ये प्रसन्न होकर मार्ग दे देते हैं।
फिर आत्मा ऊपर को कंठ कमल की ओर चलती है। पांचवा चक्र है कंठ कमल। इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री देवी दुर्गा जी यानी अष्टंगी का निवास स्थान है। जो भाई बहन माता जी के नवरात्रि करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जागरण करते और करवाते हैं, इस विधि से तो लाख जन्म भी माता जी प्रसन्न नहीं होती, उल्टा रुष्ट होती है। और ना ही शरीर में बना माता जी का वो चक्कर खुलता है। वो कैसे खुलेगा? वो वास्तविक मंत्र क्या है जिसका जाप करने से माता जी शीघ्र हमें लाभ देती है, हमारे ऊपर प्रसन्न होती है, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए अपने उस द्वार को, चक्कर को खोल देती है। वो मंत्र आज पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, जिन मंत्रों का हम लाखों की संख्या में उनके भगत रोजाना सुमरण करते हैं। इसका भी द्वार बंद रहता है। इसको खोलने का भी एक मंत्र है जिसका जाप करना होता है, जिससे वश होकर, आकर्षित होकर यानी प्रसन्न होकर श्री देवी जी यानी दुर्गा जी जीवात्मा के लिए द्वार खोल देती है। फिर जीवात्मा ऊपर को, आगे को त्रिकुटी कमल की ओर चलती है। फिर कौन से कमल की यात्रा करती है जीवात्मा? त्रिकुटी कमल की। नंबर 6 त्रिकुटी कमल। त्रिकुटी कमल या चक्र, इसकी 2 पंखुड़ियां हैं। एक का रंग काला है, दूसरी का सफेद है। सफेद में परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव संत रूप में विराजमान है, यानी सतगुरु रूप में विराजमान है, सतगुरु उपाधि है। काले रंग वाली में काल ब्रह्म भी संत रूप में विराजमान है। वह भी परम अक्षर ब्रह्म जैसा रूप धारण करता है ताकि जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में रख सके। इस स्थान पर पहुंचने के पश्चात जीवात्मा समझो ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जैसे कोई विदेश गया हो और स्वदेश लौटने के लिए एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां से जहां जहां जाना होता है उसको उसी वायुयान में बैठा दिया जाता है। यहां से सीधा जीवात्मा को धर्मराय यानी न्यायाधीश यानी तीनों लोकों में जो सबका अकाउंट करता है, न्यायाधीश जिसको धर्मराय धर्मराज भी कहते हैं, उसकी दरगाह यानी न्यायालय में यानी उसके ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां सबका धर्म कर्मों व पाप कर्मों का हिसाब लेखा जोखा होता है। इसके बाद जैसे कोई श्री विष्णु जी का भगत है उसको विष्णु जी के लोक में भेजा जाता है। जो श्री शिव जी का उपासक है उसे शिव जी के लोक में भेजा जाता है। जो अन्य देवता का पुजारी है उसे उसके पास भेजा जाता है। जो माता श्री देवी दुर्गा जी का साधक यानी भगत है, साधिका है, उसे श्री देवी जी के लोक में भेजा जाता है। अन्य जो पापी हैं उनको नरक या अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कर्म अनुसार भेज दिया जाता है। और जिन लोगों ने खाली ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना की, माता जी तक की साधना की, वो भाई और बहनों उनके लोकों में कब तक रहेंगे? जब तक उन्होंने मनुष्य जन्म में रहकर जैसा भी दान पुण्य किया, धर्म किया, भक्ति की, जितनी उन्होंने अपनी भक्ति वाली बैटरी चार्ज की, तब तक ही वो आत्माएं श्री ब्रह्मा के लोक में, श्री विष्णु के लोक में, श्री शिव जी के लोक में, गणेश जी के लोक में, माता जी के लोक में थोड़े बहुत समय के लिए रह सकते हैं। और जैसे उनकी भक्ति समाप्त होगी, दान धर्म की कमाई समाप्त होगी, उसी समय उनको वहां से उनकी मृत्यु करके नरक में पटक दिया जाएगा। फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। फिर इस पृथ्वी पर कभी उनको मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। और ये चक्कर भाइयों और बहनों जब तक हमें सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है तब तक असंख्य युगों से अनवरत बार बार चलता रहता है, जिसको जन्म और मरण की प्रक्रिया कहते हैं। 7वां कमल है सहस्त्र कमल। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इनमें काल ब्रह्म, कौन है ये काल ब्रह्म? जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे सतगुरु रामपाल जी के मुख से इस पुस्तक में या यूट्यूब पर वीडियो देखकर, तो आपको पता चलेगा कि ये काल ब्रह्म कौन है जो सहस्त्र कमल चक्कर में रहता है। यही है वास्तव में सारे फसाद की जड़, जिसने हम सबको सतलोक से यहां नीचे पटक दिया अपने जाल में फंसाकर। ये दुर्गा का पति है ये काल ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिताजी है काल ब्रह्म, जो यहाँ सबको भ्रमित करके रखता है। तो ये कहाँ रहता है? इस शरीर में बने इन कमलों में, ये सहस्त्र कमल चक्कर में रहता है।
इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इसमें काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का निवास है। इस काल ब्रह्म को ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। यह कमल ब्रह्मलोक का चैनल है। ब्रह्मलोक में जाने का प्रवेश द्वार ब्रह्मरंध्र कहलाता है। यह भी बंद रहता है। इसको खोलने का 2 अक्षर का मंत्र है, उसका जाप करना होता है। और ये 2 अक्षर का जाप भाई और बहनों, जिसको सतनाम भी कहते हैं, ये आज वर्तमान में इस पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। और यदि किसी अन्य ने उनसे उपदेश लेकर मनमुखी रूप से आगे देना भी शुरू कर दिया होगा तो वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इस मंत्र को देकर जाप करवाने के अधिकारी केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। और अधिकारी से उपदेश लिए बिना यदि आप इस मंत्र का मनमुखी रूप से जाप करेंगे, ये उल्टा आपको रिएक्शन देगा, आपको पॉजिटिव दिशा में लेकर नहीं जाएगा। विशेष संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान न होने के कारण साधक यानी भगत ओम नाम का जाप विधि से नहीं करता है। यानी इस ब्रह्म की जो साधना है उसकी भी एक विधि है, इसकी साधना की भी कुछ मर्यादाएं हैं, और ये मर्यादा केवल सतगुरु रामपाल जी बताएंगे। इस कारण से उसे देवलोक प्राप्त होता है। यानी ओम नाम का जाप करने वाला काल ब्रह्म के ब्रह्मलोक में जाता है। लेकिन ओम नाम के जाप की वास्तविक विधि क्या है, नियम और मर्यादा क्या है, ये पता ना होने के कारण ओम नाम का जाप करने वाला भी देवी देवताओं के ही लोक में चला जाता है, उस काल ब्रह्म के ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से उसे देवलोक प्राप्त होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः आदि आदि जाप करते हैं। अकेला ओम नाम से भी ब्रह्मरंध्र नहीं खुलता, यह सत्य नाम से खुलता है। सतनाम 2 अक्षर का है। ब्रह्मरंध्र न खुलने के कारण उसको विष्णु लोक में या शिव लोक में भेजा जाता है, क्योंकि ओम नाम का जाप करने वाले इसका तड़का अपने इष्ट देव के मंत्र के साथ अवश्य लगाते हैं। जैसे ऊपर 2 मंत्र लिखे हैं, फिर पृथ्वी पर राजा बनाया जाता है, फिर पशु योनि में जाता है। इससे आगे 2 कमल और हैं, नंबर 8 अष्टदल कमल और नंबर 9 शंख कमल। इनका विवरण नहीं लिखूंगा, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अब 8वें अष्टदल कमल का और 9वें शंख कमल का वर्णन यहां इस पुस्तक में नहीं लिखूंगा। यह रहस्य उपदेशी को समझाया जाता है। ये रहस्य, ये जानकारी केवल उन्हीं को प्राप्त है जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति करते हैं, क्योंकि यह गुप्त मंत्र है, गुप्त जानकारी है। यह रहस्य उपदेशी को समझाया जाता है। उपरोक्त सब कमल चक्रों को खोलने के जो मंत्र हैं वे केवल दास यानी लेखक रामपाल दास के पास हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। मोक्ष के इच्छुक प्रत्येक मानव को इन कमलों को खोलकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है, चाहे मनमुखी साधना शंकराचार्य जी से लेकर करते रहिए। कमल चक्रों को 2 विधि से खोला जाता है। हमारे शरीर में बने कमल चक्र किन 2 विधियों से खोले जाते हैं उसका गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं।